बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये सुबह सुबह 5:15 बजे का टाइम है और देखें कितना प्यारा मौसम है। इतना ठंडा ठंडा सा और प्यारा सा मौसम था तो मेरा दिल किया कि नमाज और कुरान पढ़ने के बाद फिर मैं लॉन में कोई 5 मिनट स्पेंड करूं। कल इस्लामाबाद में बहुत ज़बरदस्त किस्म की शाम को आंधी आई और 4 साढ़े 4 बजे तकरीबन ऐसे ही था जैसे रात के 8 बजे में इतना अंधेरा हो गया था। बहुत अच्छी तो बारिश नहीं हुई लेकिन फिर भी इतनी हो गई कि 3-4 दिन काफ़ी हमारे अच्छे गुजर जाएंगे, सुकून से गुजर जाएंगे। लेकिन जिस दिन गैराज वगैरह धोएं और लॉन वगैरह की सफाई करें, ऐसा हो नहीं सकता कि आंधी ना आए। तो इसलिए कल ही मैंने सफाई करवाई थी। लेकिन आज फिर सफाई उससे भी बुरी हालत हो चुकी है लॉन की। लेकिन कोई नहीं, मौसम ठंडा हो गया, बाकी ये काम तो चलते ही रहते हैं ज़िंदगी के साथ साथ। और नमाज और कुरान वगैरह पढ़ने के बाद मैं अपने लिए कहवा बनाती होती हूँ। आजकल वेट लॉस जर्नी मैंने स्टार्ट की हुई है, ऑन एंड ऑफ चलती रहती है। बिल्कुल एक हार्ड किस्म की जर्नी नहीं चल रही मेरी, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि जो मीठे की मेरी बहुत शदीद किस्म की क्रेविंग होती है उसको मैं थोड़ा सा कंट्रोल करूँ। मीठा अब भी मैं खा लेती हूँ, मीन्स दिन में एक आध दफ़ा खाया ही जाता है, क्रेविंग ही इतनी शदीद होती है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा मैंने खाना शुरू कर दिया था वो मैंने अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ट्राई की है। और ये वेट लॉस कहवा की रेसिपी मैं मरियम परवेज़ की फ़ॉलो कर रही हूँ। तकरीबन 6 मंथ हो गए हैं मैं ऑन एंड ऑफ ये कहवा ट्राई करती हूँ, और 1 महीना ही ये पी लूँ कहवा तो इससे ही मेरा वेट काफ़ी लूज़ हो जाता है, काफ़ी लूज़। मतलब 1 महीने के अंदर अंदर मैं 7 to 8 kg ईज़िली लूज़ कर लेती हूँ बगैर किसी प्रॉपर डाइट के। मीन जो घर में खाना बनता है वो एक पोर्शन में खाती हूँ, और उसके अलावा ये कहवा 2 टाइम सुबह और रात को पीती हूँ। उससे मेरा वेट काफ़ी जल्दी लूज़ हो जाता है। तो अगर आपको भी चाहिए हो तो ये रेसिपी मरियम परवेज़ के यूट्यूब चैनल पे जाके आप लोग सर्च कर सकते हैं, वेट लॉस कहवा रेसिपी बाय मरियम परवेज़, तो आपको इजीली मिल जाएगा। और कहवा पीने के बाद फिर मैं एक्सरसाइज करती हूँ आधा घंटा पौना घंटा, जितना भी बच्चे परमिशन दें जब तक बच्चे उठ नहीं जाते। और 6:30 तक मैं अपना ये सारे काम कंप्लीट करती हूँ। 6:30 से 7:30 तक पूरा 1 घंटा मुझे चाहिए होता है बड़ी बेटी को उठा के उसको रेडी करने में, उसका लंच बनाने में और उसको ब्रेकफास्ट करवाने में। ब्रेकफास्ट भी बहुत नखरों से करती है, खाती थोड़ा सा ही है और बहुत मिन्नतों तरलों के बाद। और उसको स्कूल भेजने के बाद मैं घर की हालत ज़रा सही करती हूँ, रूम सेट करती हूँ। और ज़्यादा एक बेडरूम और हमारा टीवी लाउंज ये दो जगहें ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो इन दोनों जगहों से मैं ज़रा जो मोटा मोटा सामान होता है बिखरा हुआ वो उठा लेती हूँ। और उसके अलावा बेडशीट वगैरह सेट कर लें तो उसी से घर बहुत सिमटा हुआ लगता है। और ये रात को हमने लेट नाइट बारिश और इतने हसीन मौसम में बारबेक्यू किया था, और उसके बाद भी मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं ये बर्तन धो सकूं। महीने में एक आध दफ़ा या 2 दफ़ा ऐसा हो ही जाता है कि बर्तन छोड़ के सोने पड़ जाते हैं। अपने आप को मेरे ख्याल इतनी रिलैक्सेशन दे देनी चाहिए, वरना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 99% यही कोशिश होती है कि अपना किचन साफ़ करके ही सोऊं। और हस्बैंड और बेटी दोबारा सो चुके थे, छोटी बेटी। मैंने कहा कि चलें मैं अब अपना अकेले नाश्ता एंजॉय कर लूँ, क्योंकि बच्चे इर्द गिर्द ना हों, सोए हुए हों या कहीं और गए हुए हों, तो नाश्ता या खाना खाने का जो मज़ा आता है ना वो छोटे बच्चों की माएँ समझ सकती हैं मेरे दिल का हाल छोटी बेटी भी सो चुकी थी और हस्बैंड भी सो गए थे। वो रात को लेट नाइट तक अपना काम करते रहे थे। आज उन्होंने ऑफिस लेट जाना था, अपने बिज़नेस का यही फ़ायदा होता है, तो इस वजह से वो आके सो गए थे। और फिर कह रहे थे मुझे आप 10:30-11 बजे तक उठा दीजिएगा, और मैंने कहा कि 10 बजे तक काम वाली ने आना है। नाश्ता वगैरह करके मैंने किचन अच्छे से साफ़ कर लिया, क्योंकि किचन को आज मेरे हाथ लगने की ज़रूरत थी। एक तो रात के बर्तन पड़े हुए थे, और दूसरी बात ये कि आज फिर मैंने आंधी की वजह से सहन की और गैराज की लॉन की अच्छे से सफाई करवानी थी। थोड़ा सा काम ज़्यादा था तो मैंने कहा चलें किचन मैं साफ़ कर लेती हूँ, ताकि फिर हेल्पर के आने से पहले उसका ये बर्डन थोड़ा सा कम हो जाए। वरना अगर ज़्यादा काम हो तो वो हर काम ही ना किए हों जैसा करते हैं कि इंसान को
फिर गुस्सा ही आ रहा होता है। और इससे बेहतर मैं खुद फ़ील करती हूँ कि उस पे काम का बर्डन मैं कम डालूँ, उसके साथ मिल के करवा लूँ सब कुछ, ताकि वो भी कम बर्डन फ़ील करे और काम भी जितना भी करे अच्छे से करे। और जिस दिन मैं कहीं बिज़ी हूँ या फिर तबीयत ख़राब हो, लेट जाऊँ, हो कभी हो ही जाता है इंसान के बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा हो, काम करने का दिल ना करे, उस हेल्पर पे डाल के लेट जाऊँ और फिर उनके जाने के बाद उठ के देखो तो ऐसा ही लगता है कि काम वैसे के वैसे ही बिखरे हुए हैं, कोई काम भी नहीं हुआ। तो इसलिए मेरी प्रेफरेंस यही होती है 100% कि मैं उनके साथ मिलकर, उनके आगे पीछे होकर, जब वो आई हुई हो तो फिर मैं बिल्कुल भी नहीं बैठूं और उसके साथ मिलकर ही मैं सारे काम करवाऊं, ताकि बाद में उसके बाद जाने के मुझे खपना ना पड़े, उसके साथ साथ ही मैं करवाती जाऊं काम। तो बस फिर यहाँ सारा किचन भी साफ़, बर्तन वगैरह धो के, और फिर मैंने सारी स्लैब्स और सारे बॉक्सेस वगैरह, ये जो स्पाइस बॉक्सेस इसी तरह मैं साफ़ करती हूँ। शेल्फ़ ये मेरी डेली रूटीन की आदत है, ये मैं हेल्पर पे नहीं छोड़ती। हेल्पर सिर्फ ये बर्तन धोने के बाद सिंक साफ़ कर देती होती है, चूल्हे तक वो साफ़ कर देती है। बाकी सारी स्लैब और इसके स्पाइस बॉक्स वगैरह ये मैं खुद ही उस पर नहीं डालती, ये मैं खुद ही करती हूँ सारे काम। और डेली बेसिस पे इनको करने का ये फ़ायदा हो जाता है साफ़ करने का, कि डेली बेसिस पे जो हल्की फुल्की सी चिकनाई हम किचन में काम करते हुए स्पीड में लग जाती है, स्पीड में काम करते हुए इन पे हल्की फुल्की सी चिकनाई लग जाए या कोई दाग लग जाए सालन का या कुछ भी ऐसा वैसा, तो वो फिर अगर हम रोज़ के रोज़ उसको हल्का फुल्का करते रहें तो फिर हमें इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग के लिए खपना नहीं पड़ता। डीप क्लीनिंग की भी ऑफ कोर्स 3-4 मंथ के बाद ज़रूरत पड़ ही जाती है जब हमने कैबिन वगैरह साफ़ करने हों, लेकिन फिर भी मेरे किचन में कैबिन वगैरह की सफाई के लिए थोड़ा सा टाइम मुझे ज़रूर लग जाता है। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें मेरी साफ़ सुथरी ही हमेशा पड़ी होती हैं और मुझे बिल्कुल भी इतना टाइम डीप क्लीनिंग में नहीं लगता। मैं इजीली 3-4 घंटे में अपने पूरे किचन की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। और ये रात को जब लास्ट चक्कर कंप्लीट हुआ मशीन का, बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, फिर मैंने ये ड्राइंग रूम में फैला दिए सारे कपड़े और रात रात में ये ड्राई हो गए। अब सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद, किचन समेटने के बाद मैंने कहा चलें अब जो रात को कपड़े ड्राई हुए हुए हैं रात के, वो समेट लूँ। और वीक में 2 दफ़ा मशीन लगा लें और कपड़े साथ साथ ही जिस दिन ड्राई हो गए हैं, गर्मियों में तो 2 घंटे में ड्राई हो जाते हैं, उसी दिन टाइम है तो उसी दिन, वरना अगले दिन तो लाजमी उनको मैं सारे फ़ोल्ड करके उनकी अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। जो प्रेस करने वाले हैं प्रेस कर लेती हूँ, करवाने वाले करवा लेती हूँ, क्योंकि जॉब भी मैं करती हूँ तो फिर मेरे पास मीन्स लिमिटेड ही टाइम होता है कि मैं बच्चों को, घर को दे सकूँ, बच्चों की स्टडी को दे सकूँ। अपने और बच्चों के मैं हेल्पर से करवाती हूँ, अच्छे कर लेती है वो भी। और हस्बैंड के आधे तो मैं वो धोबी से करवाती हूँ कपड़े प्रेस, और आधे जो पैंट, जो जीन्स होती हैं और टी शर्ट्स, ये मैं घर में खुद ही करती हूँ, ये धोबी के पास नहीं भेजती। जो माया वाले शलवार कमीज़ें हों, शलवार और कुर्ते हों, या फिर उनकी जो कॉटन की शर्ट्स होती हैं, वो ड्रेस शर्ट्स, वो सारी मैं धोबी के पास भिजवाती हूँ, क्योंकि उनके लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है और इतना टाइम मेरे पास अब नहीं होता। आज जॉब की मैंने नाइट शिफ्ट लगानी थी, इस वजह से फिर मैंने कहा कि सारा दिन काम शाम निपटा लूँ। और तकरीबन 12:30 बजे मेरी बेटी स्कूल से आ चुकी थी और हस्बैंड भी तब तक रेडी होके नाश्ता वगैरह करके ऑफ़िस चले गए, उसको घर ड्रॉप करके। और हेल्पर भी इस टाइम तक जा चुकी थी और ये तकरीबन पौने 1 या 1 बजे का शायद टाइम है। और मैंने सोचा कि आज नहाने से पहले कोई 10 मिनट अपनी स्किन केयर को दे दूँ, क्योंकि मैं अपनी स्किन को काफ़ी लो और डल फील कर रही थी। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। रात को बच्चों को सुलाने के बाद करना तो चाहिए, अपनी स्किन केयर डेली बेसिस पे करनी चाहिए, लेकिन यकीन माने इतनी हिम्मत नहीं होती कि घर, बच्चे और ये सारी जॉब वगैरह देखने के बाद आप रात को भी अपनी स्किन केयर पे तवज्जो दो। मैं कोशिश तो करती हूँ हफ्ते 10 दिन में एक दफ़ा अपनी स्किन पे थोड़ी सी तवज्जो दे लूँ। बाकी जो डेली बेसिस के नाइट और मॉर्निंग के मॉइस्चराइज़र्स होते हैं वो तो मैं लाजमी लगाने की कोशिश करती हूँ। इतनी डीपली नहीं करती, करनी चाहिए। आप लोगों को भी मैं यही मोटिवेट करती हूँ कि ज़रूर करनी चाहिए। और बच्चों और शादी के बाद तो हमें और भी, स्पेशली जब हम 30+ अब हो चुके हैं, 90s की मदर्स तो हमें तो अब ज़्यादा करनी चाहिए,
ताकि हमारी एजिंग को हम रोक नहीं सकते, लेकिन एजिंग को हम स्किन केयर से थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं। और ये मैंने फेस पे मास्क लगाया हुआ है, और ये देखें कि बच्चे खेल भी रहे थे और रो भी रहे थे। बच्चों का काम ये सारा साथ साथ चलता रहता है, आप लोग कोई भी काम स्मूथली नहीं कर सकते। ये तो बच्चों को नहलाने के बाद, खुद नहा के नमाज़ कुरान वगैरह पढ़ने के बाद, ये तकरीबन 3:30 का टाइम है। मैंने कहा कि अब आधा घंटा रेस्ट कर लूँ, फिर 4 बजे से उठकर खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। तो जब मैंने अपनी छोटी बेटी को स्पेशली 5 मिनट के लिए बिठाना हो ना, फिर मैं उसको पॉपकॉर्न बना के देती हूँ। पॉपकॉर्न उसके शदीद फेवरेट किस्म के हैं, और वो तब 5-10 मिनट बिल्कुल सुकून से खाती रहती है, डिस्टर्ब नहीं करती। अभी वो देखिए बैठी सुकून से खा रही है। और बड़ी बेटी को मैंने टीवी पे पेंटिंग लगा के दी है, जिससे वो ये सीखती है। आजकल मैंने इसको न्यू ही ये काम स्टार्ट किया है, क्योंकि कार्टून्स ये बहुत देखना, मेरी मसरूफियत की वजह से बहुत देखना स्टार्ट हो गई थी। मोबाइल इसको हम बिल्कुल भी नहीं देते, टीवी पे ही बहुत ज़्यादा देखना स्टार्ट हो गई थी। उसके मूड टेंट्रम्स और अजीब किस्म के बिहेवियर्स इतने ज़्यादा मैं फेस कर रही थी कि मुझे डिप्रेशन होना स्टार्ट हो गया। फिर मैंने खुद से ही इरादा किया कि जब बच्चों की तरबियत करनी है तो आप लोगों को खुद को हमें टाइम देना पड़ेगा। कार्टून्स की बेस पे हम ये एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते कि हम बिज़ी हैं तो इसलिए बच्चे कार्टून्स में बिज़ी रहे, इसलिए वो बिगड़ गए। बस अल्लाह ताला हम सब की औलादों को नेक बनाए और उनको नेक रास्ते पे चलाए और उनके नसीब अच्छे करे। माएँ तो अपनी तरफ से 100% देने की माँ बाप ट्राई करते ही हैं, अपना खून पसीना निचोड़ के इनको खुश करने की कोशिश करते हैं। तो बस अल्लाह ताला इनको नेक बनाए, यही दुआ है। तो आजकल फिर मैंने इसको 15-20 मिनट के लिए, मैक्सिमम भी आधे घंटे के लिए पेंटिंग लगा देती हूँ। पेंटिंग का वैसे भी इसको शौक़ है, तो वो ड्राइंग का सॉरी पेंटिंग कह रही हूँ, ड्राइंग का। तो ड्राइंग फिर वो उसकी तरफ देख के शेप्स बनाने की ट्राई करती हूँ, काफ़ी हैप्पी रहती है। और ये शाम तकरीबन 4:30 बजे का टाइम है। मैं और मेरी बड़ी बेटी किचन में आ गए थे। छोटी को मैंने सुलाया था, अब वो आधा पौना घंटा सोई रहेगी। तब तक मैं बड़ी बेटी को बैठ के जो राइटिंग करने वाला काम है वो तो मैं खुद पास बैठ के करवाती हूँ, लेकिन रीडिंग वाला इस तरह किचन में पास खड़े होके करवा देती होती हूँ, ताकि ये वाला काम एक दफ़ा ख़त्म हो जाए और वो मेरे काम करते हुए इंटरेस्ट से कभी पढ़ लेती है, कभी कहते हैं मम्मा बाद में पढ़ लेंगे। बस बच्चों के मूड पे डिपेंड कर रही होती है ये चीज़, कभी बहुत अच्छा पढ़ लेती है, कभी तंग भी करके पढ़ लेती है। और इसी तरह से ज़िंदगी चलती रहनी है हमारी। इस तरह की बातें शेयर करने का ये मकसद है कि जैसे मुझे दूसरों की इस तरह की बातें सुनकर तसल्ली दिल को होती है कि सिर्फ हमारे ही बच्चे ऐसे नहीं हैं, हम ही मुश्किल ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। बच्चों के हवाले से स्पेशली सारे पेरेंट्स ही आजकल के जो हैं वो मुश्किल लाइफ ही गुजार रहे हैं, क्योंकि हमने इनको दुनिया से भी बचाना है, हम इनको घरों से बाहर भी नहीं निकाल सकते, और हम इनको ज़्यादा कार्टून्स पर भी नहीं बिठा सकते, और हम लोग भी इतने बिज़ी हैं कि इनको ऑल टाइम हम इंटरटेन भी नहीं कर सकते। और बच्चे इतने डिमांडिंग हैं आजकल के, या तो उनको ऑल टाइम कार्टून्स, मोबाइल्स, टैब्स वो हाथ में चाहिए। अगर वो नहीं दे रहे पेरेंट्स, तो पेरेंट्स उनको ऑल टाइम चाहिए कि पेरेंट्स हमें हमारे साथ खेलते रहें, और हम पेरेंट्स हमें इंटरटेनमेंट के मौके फ़राहम करें, हम खुद से नहीं खेल सकते। तो बस ये वाली चीज़ें न्यू मॉम्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन होती हैं, स्पेशली वो माएँ जो फ़र्स्ट टाइम बनती हैं। मेरा हालांकि माशाल्लाह सेकंड बेबी है, फिर भी बहुत दफ़ा रोने वाले ये बच्चे कर देते हैं। और हस्बैंड जब घर आते हैं तो उनके साथ ये सारी दिन की बातें शेयर करके फिर अपने दिल का हाल हल्का करती हूँ, और वो मुझे फिर थोड़ी सी तसल्ली देते हैं, और कुछ मैं उनको तसल्ली देती हूँ कि कोई नहीं, ये टाइम भी इंशाल्लाह गुजर जाएगा और सब कुछ अच्छा अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो बस अब हस्बैंड आजकल ज़्यादा हार्ड किस्म की डाइटिंग पे हैं। वो तो अपनी डाइटिंग से हटकर एक चीज़ भी नहीं खाते, और मैं ज़ुबान चलाए बगैर ज़रा रह नहीं सकती। मैं अपनी मर्ज़ी की चीज़ें खाती रहती हूँ, लेकिन हस्बैंड आजकल ज़रा प्रॉपर डाइट पे हैं, तो मैं उनके लिए कच्चे कीमे के कबाब बना रही थी। उनकी डिफरेंट डाइट चलती रहती है डेली बेसिस पे, जो भी उनका मूड हो, खाने का दिल कर रहा हो तो वो फिर बना देती होती हूँ। ये इस तरह कबाब बन जाएँ तो 2 दिन 3 दिन ये चल जाते हैं। दरमियान में कोई और चीज़ बन जाती है, और कभी राइस के साथ भी वो ये कबाब खा लेते हैं। तो कल जो बारबेक्यू किया था उसमें से 3-4 बोटियाँ बची हुई थी, वो मैंने कहा कि इनको श्रेड करके तो फिर मैं बच्चों को थोड़ी सी मैक्रोनीस बना दूँ, क्योंकि बच्चे मैक्रोनीस ज़रा ज़्यादा शौक़ से खा लेते हैं।
तो वैसे तो ये श्रेड करनी बोटी बहुत मुझे औखा काम लगता है, लेकिन अब ये वो जो सिलवट्टा होता है ना उसमें हम पीस लें। चॉपर में तो बिल्कुल वो जिसको कहते हैं छोटे छोटे से पार्टिकल्स की तरह बन जाता है, लेकिन इस उसमें हमने श्रेड कर दें तो उसकी शेप भी ज़रा अच्छी आती है और टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा बन जाता है। तो इसलिए मैं उसको जिसको पंजाबी में कुंडी डंडा कहते हैं और उर्दू में आप सिलवट्टा कह सकते हैं, उसमें मैं अच्छी तरीके से वो श्रेड करके और फिर उसको वाइट सॉस कह लें या जो भी मुझे मसाले और सॉसेज वगैरह समझ में आती हैं अपनी तरफ से, या जो मेरे बच्चों को पसंद है उस हिसाब से मैं बना के बच्चों के सामने रख देती होती हूँ। कभी अनएक्सपेक्टेडली बहुत शौक से खा लेते हैं और कभी अनएक्सपेक्टेड ही बिहेव करते हैं, जो लग रहा होता है कि ये बच्चे चीज़ बहुत शौक से खा लेंगे, वो बिल्कुल ही बच्चे रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये मैक्रोनीस खा ली थी। ये मेरी बड़ी बेटी ने तो रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन उसको मैंने धक्के से खिला दी थी। छोटी बेटी माशाल्लाह हर चीज़ ही बहुत शौक से खा लेती है। तो अब ये 5 कबाब ये फ्राई करके एयर फ्रायर में ये हस्बैंड को खिलाए, और मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, 7:30 बजे का टाइम है। इस टाइम हस्बैंड खाना खाने के बाद सो चुके थे। वो कह रहे थे मुझे आपने जगा देना है जब आप फ्री होके चाय शाय बनाएंगी किचन वगैरह समेट कर। और बड़ी बेटी भी उनके साथ जाके लेटी हो, क्योंकि वो भी सुबह 6 बजे की उठी होती है, 6:30 बजे की, वो भी सो गई। और छोटी ये इस टाइम मेरे पास खेल रही थी और इसका भी सोने का मूड हो रहा था और ये शदीद मेरे पास रो रही थी। साथ साथ मैं बच्चों की भी कंडीशन दिखा रही हूँ आपको, सारा दिन की दिखाई है कि बच्चे भी साथ साथ ही माँ के रहते हैं। माँ को उनके रोते हुए भी काम मैनेज करने पड़ते हैं। खे रहे हों तब भी माएँ काम कर लेती हैं। बस इसी तरह सारे काम चलते रहते हैं, ना बच्चों के रोने से कोई काम रुकते हैं, ना इनके खुश होने से कोई काम रुकता है। तो अब मैं किचन वगैरह साफ़, मैं इस टाइम बिल्कुल 7:30 बजे सारा किचन साफ़ कर लिया था और बाहर निकली हूँ। तो बच्चों ने आधे घंटे में जिसमें मैंने किचन साफ़ किया, बच्चों ने माशाल्लाह टीवी लाउंज की हालत इतनी कोई सुथरी की हुई थी ना, तो मैंने ये सारा उसके बाद टीवी लाउंज समेटा। जो नीचे फ़र्श भी इन्होंने काफ़ी ख़राब किया हुआ था खाना खाते हुए, वो भी मैंने सारा साफ़ किया। और साफ़ वगैरह करने के बाद तब तक हस्बैंड उठ चुके थे, क्योंकि 8 बजे आज उनका मैच था जो PSL का वो देखते हैं। तो वो उठ चुके थे। अब मैं चाय बना रही हूँ हम दोनों के लिए। चाय पी के मैं छोटी बेटी को सुलाऊंगी और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद अपना काम करूँगी और फिर मैं भी सो जाऊँगी 12 बजे तक। अल्लाह हाफिज़।